प्रत्याशी हैं। सोनिया गांधी की सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं के.एल. शर्मा अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं और राहुल गांधी बताया जा रहा है कि रायबरेली से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि के.एल. शर्मा अमेठी से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और अब देखिए भारत समाचार पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि देखिए लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है हाई प्रोफाइल सीट कांग्रेस, और लगातार जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति के तहत पर काम कर रही थी, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी रायबरेली से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बात की जाए अमेठी की तो किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। लगातार जो चर्चा चल रही थी, और 10:30 बजे राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। 12:30 बजे वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रायबरेली से इस बार लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं। और अमेठी से देखिए किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। 12:30 बजे राहुल गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को सूची जारी कर दी है। तो ये देखिए कांग्रेस की तरफ से 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। रायबरेली से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से 2 प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है, यानी कि आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं और अमेठी से इस बार किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ये सोनिया गांधी की सीट पर राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। के.एल. शर्मा अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ बन गए हैं। संदीप, देखिए आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल नंदिनी, मुझे लगता है कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और ये कहा जा सकता है कि भारत समाचार की खबर पर एक बार फिर से सच्चाई की मोहर लगी। और भारत समाचार ने इस खबर को आधी रात को ही ब्रेक करा दिया था कि राहुल गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए आधिकारिक ऐलान हो चुका है, यानी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर मोदी लहर में अपनी सीटों को यानी पारंपरिक सीटों को बचाना है तो खुद मैदान में उतरना होगा। अब प्रत्याशियों को उतारने से काम नहीं होने वाला है, इसलिए ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और उसी के साथ साथ देखिए अगर हम
किशोरी लाल शर्मा की बात करते हैं। सभी को पता है रायबरेली के सोनिया गांधी में ये वहां पर सचिव रहे हैं, गांधी परिवार से इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अमेठी से उनको आधिकारिक ऐलान के तौर पर उतार दिया गया, यानी दिनेश प्रताप सिंह के सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनके सामने राहुल गांधी और अमेठी में केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को लड़ाई देखिए बेहद ही ये कहा जा सकता है कि रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि लंबे समय तक अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार ने दूरी रखी। एकदम से नामांकन के ठीक लगभग कुछ घंटे पहले इस तरीके का आधिकारिक ऐलान, जबकि खुद की पारंपरिक सीटें हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सेम डे पर पैराशूट से आना, ये इनका राजनीति की किस तरीके की रणनीति है, ये इनको फायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती। क्योंकि आप समझिए कि आखिर वहां पर ना कोई होर्डिंग दिख रही, ना कोई बैनर दिख रहा, जबकि स्मृति ईरानी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। तो क्या ये लोग इतना ज्यादा व्यस्त थे दूसरे राज्यों की तैयारी में कि आखिर अपनी ही पारंपरिक सीटों पर ध्यान नहीं दे पाए? तो लड़ाई देखिए दिलचस्प है, जहां दिनेश प्रताप सिंह एक बार अति उत्साहित है और उनका कहना यह है कि प्रियंका गांधी आए, रायबरेली से, अमेठी से कोई भी आए, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट पर यहां से जीत हासिल करूंगा। कांग्रेस पार्टी के पिलर जो हैं वो एक उखड़ चुके हैं। और देखिए एक बात और होती है कि मतलब इस सीट पर आखिर प्रत्याशियों के ऐलान में इतनी देरी क्यों करी गई है? क्या रणनीति समझी जा रही थी कि कांग्रेस की जनता जो है या अमेठी और रायबरेली के जो जनता है वो ये चाहती है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़े या फिर अमेठी से प्रियंका गांधी? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए 5 साल तक तो सभी ने दूरी बना के रखी, राहुल गांधी कभी भी अमेठी नहीं गए, प्रियंका गांधी किस तरीके से यहां पर आई सभी को पता है। लेकिन हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी रायबरेली से यानी सेफ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी भी आप समझिए कि जीत हार को लेकर राहुल गांधी भी कंफ्यूजन में है, जबकि मोहब्बत की दुकान को लेकर आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी कई बार हमला करते हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में नफरत का जहर बेचने के लिए निकले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी देखिए टक्कर है, क्योंकि राहुल गांधी देखिए शीर्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के, सभी को पता है कि उनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लाखों लोग उनको पसंद कर रहे हैं। भारत न्याय जोड़ो यात्रा के बाद उनके ये कहा जा सकता है कि उनके अंदर भी एक बदलाव आया, एक मैच्योर राजनीति देखने को मिली है। तो अब दिनेश प्रताप सिंह के सामने देखिए एक चुनौती है कि आखिर वहां से जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक मौका दिया, क्योंकि राज्य मंत्री के पद पर थे, उनको एक बड़ा मौका देखिए दिया है, क्योंकि अदिति शर्मा का वहां से नाम चल रहा था, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे का वहां से नाम चल रहा था, एक नाम ये भी चल रहा था कि शायद वरुण गांधी को उतारा जा सकता है, लेकिन वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी की वजह से हाँ कहने से इनकार कर दिया था। तो लड़ाई देखिए दिलचस्प है और इस बार चुनाव में भी देखिए बहुत ही मजा आने वाला है कि राहुल गांधी को कितने वोट मिले। और अगर राहुल गांधी देखिए ये कहना मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अगर परिणाम कांग्रेस पार्टी के ये कहा जा सकता है कि समर्थन में नहीं आते हैं, तो 2 पारंपरिक सीटें जो कही जाती हैं कि रायबरेली अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का परिवार है, ये बयानबाजी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई गढ़ नहीं है, वो था कभी धोखे में जीत गए होंगे। लेकिन देखिए रायबरेली और अमेठी की जनता नाराज किससे है ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि सभी को पता है 10:30 बजे राहुल गांधी प्रियंका गांधी फुर्सतगंज के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे नामांकन करेंगे। इस दौरान एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। अब वो जो जुलूस है, क्योंकि देखिए सभी को पता है राहुल गांधी का जुलूस है, प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद रहेंगे, भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये भीड़ वोटर में कितना तब्दील होगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए भारत समाचार की खबर पर मुहर लग गई और बताया जा रहा है कि अमेठी से केएस शर्मा ही प्रत्याशी बनाए गए हैं। कितनी मजबूती देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से देखा जाए और कितनी बड़ी टक्कर है ये? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि नंदिनी, जिस तरीके से केएल शर्मा के नाम की घोषणा ऑफिशियल तौर पर की गई है, ये भारत समाचार ने पहले ही बताया था कि केएल शर्मा अमेठी में से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम पहले अमेठी की बात करें तो अमेठी का जो खेल है
वो लगभग परिणाम के पहले खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि केएल शर्मा को लेकर के कार्यकर्ताओं में ही कहीं न कहीं कई खेमे बने हुए हैं। क्योंकि कुछ नाराजगी केएल शर्मा के प्रति कार्यकर्ताओं की इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी का काम देखते रहे, सोनिया गांधी के पीएसओ रहे, और जब अपने नेता से मुलाकात के लिए लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीच का जो ब्रिज होता है वो पीएसओ काम करता है, और उस ब्रिज के बीच में जिस तरीके से दूरियां बनती हैं और जब नेता कार्यकर्ता नहीं मिल पाता तो नाराजगी आती है। ये कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ता हो या मीडियम क्लास के कार्यकर्ता हो या कहा जा सकता है शीर्ष नेतृत्व के बाद जो दूसरे सेकंड लेयर के जो नेता होते हैं उन पर भी ये नाराजगी देखने को मिलेगी। तो अब अमेठी का चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़ेंगे और केवल दिखावा होगा। ये कहा जा सकता है परिणाम के पहले कि अब ये जो लड़ाई है वो 80 बनाम 20% की हो गई है। 80% और 20% की लड़ाई बीच में बची हुई है। हाँ, देखना दिलचस्प ये होगा कि राहुल गांधी चूंकि जब बड़ा चेहरा कोई अगल बगल के जनपद में चुनाव लड़ता है तो अगल बगल के जनपदों में भी उसका असर जाता है। अब ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के कंधों पर ये होगी कि अपनी मां की विरासत को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती कि अमेठी पर प्रचार प्रसार करने आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं की मोराल को कितना आगे तक लेके जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के कंधे पर होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर होगी कि रायबरेली के साथ साथ अमेठी में जो उन्होंने अपने ही परिवार का, ये कहा जा सकता है क्योंकि लंबे समय से किशोरीलाल शर्मा इस परिवार के साथ जुड़े रहे हैं और उनका काम देखते रहे। आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी भले नहीं अपने संसदीय क्षेत्र आती रही हो, लेकिन किशोरीलाल शर्मा लगातार यहाँ पर आकर के चीज़ों को संभालते रहे हैं। तो ऐसे में किशोरीलाल शर्मा को जिताना गांधी परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित रखेंगे ये एक बड़ी चुनौती। कई चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को सामना गांधी परिवार को करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली को चुना है। आज नामांकन तकरीबन 12:30 बजे वहां पर किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह जो कभी उनके ही नुमाइंदे और प्यादे हुआ करते थे, वही प्यादा बीजेपी में जाकर के फायदा उठाया है, वो कितना टक्कर दे पाएगा ये रायबरेली में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संदीप, देखिए वही लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि मां की विरासत को संभालेंगे अब राहुल गांधी फिलहाल। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से राज्यसभा का रुख किया है सोनिया गांधी ने, तो सवाल तो यही उठता था कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रत्याशी कौन बनाया जाता। तो बताया जा रहा है कि देखिए राहुल